नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा एक्वेरियम है उसमें जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो फ़िल्टर है, उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फ़िल्टर है दोस्तों वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा एक्वेरियम में, और आपका टैंक कितनी बड़ी है और उसके लिए कौन सा फ़िल्टर जो है वो सूटेबल है, उसी के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा सबसे आखिर में कि कौन सा जो फ़िल्टर है वो बेस्ट है। और बीच बीच में आपको ये भी बताता रहूँगा आपका टैंक के साइज़ के अनुसार आपका पानी कितना होगा, उस पानी में कौन सा फ़िल्टर बेस्ट है वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी एनेबल कर लीजिएगा, जो कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बहुत टाइम से जो है वीडियो मेरे आ नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लेट में आया है। और मेरे चैनल पे आप ध्यान से, आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा कि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूं, मतलब टाइम जब भी मिलता है वीडियो अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो आज हम चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो फ़िल्टर हमारा एक्वेरियम में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बिना फ़िल्टर के भी तो एक्वेरियम में रख सकते हैं फिश को, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ़िल्टर आप रखेंगे तो आपका एक्वेरियम क्लीन रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा जो एल्गी होती हैं वो डेवलप हो जाएगा, कुछ आपका समझ लीजिए डिफरेंट टाइप्स के, मतलब जर्म्स, या आप कह लीजिए उसको आपका प्लैंकटन्स, ठीक है, या आप समझ लीजिए कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं उसको, एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो है आपका साइट में, मतलब आपका जो फ़िल्टर नहीं होगा तो वो डेवलप हो जाएगा आपका टैंक में, और धीरे धीरे आपका फ़िश जो है वो मर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पहली बात, आप टैंक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्लांटेड टैंक यूज़ कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल टैंक यूज़ कर रहे हैं। जो कि आर्टिफिशियल मेरा मतलब है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ग्रेवल्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो लाइव प्लांट्स होती है, प्लांटेड टैंक हमारा होती है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए। और आप नॉर्मल हमारा जो आर्टिफिशियल मतलब फ्लावर्स वगैरह होती है उसको आप ऐड करके एक सेटअप बनाए हैं और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, फ़िल्टर्स बहुत टाइप्स के आते हैं। पहली बात तो जो फ़िल्टर होती है वो एक तो इंटरनल फ़िल्टर होती है और एक जो एक्सटर्नल फ़िल्टर होती है। दो फ़िल्टर आते हैं दोस्तों, एक इंटरनल होती है और एक्सटर्नल। इंटरनल फ़िल्टर हम जिसको बोलते हैं, जो हमारा पावर हेड फ़िल्टर होती है। आप देखेंगे एक फ़िल्टर है जिसमें कि एक ऊपर उसकी मोटर लगी होती है और नीचे एक सक्शन पाइप होती है, और उस पाइप से और एक भी पाइप जो साइड में एक ऊपर एयर लेती है, जो कि हमारा सराउंडिंग से और एयर को फ्लो करती है। तो ये एक जो फ़िल्टर दोस्तों वो होती है आपका इंटरनल फ़िल्टर। ठीक है, अब और एक फ़िल्टर आता है जो कि एक्सटर्नल फ़िल्टर। एक्सटर्नल फ़िल्टर कौन सा दोस्तों, जो हम टॉप फ़िल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉप फ़िल्टर कौन सा होता है, जिसमें कि एक, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक पाइप होती है, मतलब इनलेट पाइप होती है, और वो पाइप से वो पानी बाहर लेती है। ठीक है, बाहर उसका एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम रहता है, जिसमें कि हमारा नॉर्मली स्पॉन्ज एक रहता है। अदरवाइज़ आप डिफरेंट टाइप्स के उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायो फिल्टर्स होती है उस तरह का, जैसे कुछ ग्रेवल्स होते हैं। ठीक है, उसको ऐड करके एक फ़िल्टर, मतलब बाहर आप समझ लीजिए एक्वेरियम का पानी लिया, बाहर उसका फ़िल्ट्रेशन रहा फ़िल्टर, और अंदर वो पानी फिर से वही एक्वेरियम में चला जाता है। तो ये एक पावर हेड ये होता है आपका जो टॉप फ़िल्टर हम बोलते हैं, जिसमें कि माउंट किया जाता है आपका एक्वेरियम के ऊपर। ठीक है, और एक आता है दोस्तों जिसमें कि हम आउटर में ही एक कनिस्टर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत एडवांस है, और उस फ़िल्टर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो पानी है वो बहुत क्लीन रहेगा। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा फ़िल्टर आपका सही नहीं है तो आपका एक्वेरियम में फिशेस मरना तय है, और वो तुरंत नहीं मरेगा, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपका फिशेज जो है मरना चालू हो जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका फिशेज जो है मर क्यों रही है। ठीक है, आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा तो फिशेस मरना चालू हो जाएंगे। उसके बहुत सारे डिमेरिट्स है, मतलब पानी में आपका बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे,
या तो आप कह लीजिए एल्गी आ जाएंगे, तो उसमें की वजह से, उस बैक्टीरिया की वजह से आपका फिशेस जो है वो आउटर एरिया भी डैमेज हो सकता है या इंटरनल पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। आप इंटरनल पार्ट डैमेज होने के बाद आपको तो समझ में नहीं आएगा कि इंटरनल फिशेस का कुछ पार्ट डैमेज है जिसकी वजह से वो फिशेस मर रही है, लेकिन आउटर जो बॉडी है उसमें आपका कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होती है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह आती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट कोई भी मेडिसिन, बिना यूज़ करके, ठीक है, आप कैसे आपका फ़िश को बचा सकते हैं और कोई भी इन्फेक्शन से उसको दूर रख सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा पर जो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्टर के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि पावर हेड फ़िल्टर आती है, टॉप फ़िल्टर आती है, जिसमें कि कनिस्टर फ़िल्टर आती है, और भी बहुत सारा फ़िल्टर आती है जो कि बायो फ़िल्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एक एक फ़िल्टर आप ऐसे ध्यान में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसी टैंक के एक साइड में, ठीक है, एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम किया जाता है जिसमें हम कुछ बायो मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक फ़िल्टर बनाते हैं, जिसको मतलब वो भी एक वन टाइप ऑफ इंटरनल फ़िल्टर होती है, ठीक है। मेरा जो अरवाना वाला वीडियो है आप नहीं देखे हैं तो अरवाना फ़िश का जो टैंक है उसमें देखिएगा एक साइड में एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम हमने बनाए थे, जिसमें कि आपका वो भी फ़िल्टर जैसा ही काम कर रहा था। मतलब हम क्या किए हैं, उसमें जो हमारा एक्वेरियम का पानी का लेवल है उससे थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया है हमने, जो फ़िल्टर का हमारा जो बायो मीडिया है वो बढ़ा दिए हैं, और एक्वेरियम का जो पानी है उसको थोड़ा सा हमने कम रखा है। तो उसी पानी को मतलब एक छोटे से पंप के मतलब मदद से उस पानी को हम उस बायो मीडिया में डालते हैं, और वो बायो मीडिया से फ़िल्टर होकर बिल्कुल भी वो एक्वेरियम में पानी आ जाता है। तो भी ये एक टाइप का फ़िल्ट्रेशन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बेस्ट जो फ़िल्टर मैं आपको बताऊँगा वो है कनिस्टर फ़िल्टर। कनिस्टर फ़िल्टर सबसे बेस्ट होती है, वो भी एक मतलब जो है एक्सटर्नल फ़िल्टर है जो कि बाहर रहता है, ठीक है। मेरा जिस वीडियो में इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जो आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो में जो हमारा कुछ आप समझ लीजिए मतलब आपका कुछ फिशेस था जिसमें बहुत कम फिशेस था, और उसी जो एक्वेरियम में एक कनिस्टर फ़िल्टर लगा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो उसको साइड में कनिस्टर फ़िल्टर को बिठाया गया है, और उस जो फ़िल्टर है दोस्तों सबसे बेस्ट फ़िल्टर है, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन वो क्या है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पास तो बड़ा टैंक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उधर जब छोटे टैंक है आप पावर हेड फ़िल्टर जो है दोस्तों वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पावर हेड फ़िल्टर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बता दूँ, जो छोटी फिशेज़ होती है जैसे आपका मली हो गई, गफीज हो गई, टेट्रास हो गई, ठीक है, ठीक है, बार्स हो गई, कुछ छोटे छोटे, तो उसके लिए आपका जो पावर हेड फ़िल्टर है वो काफ़ी है। लेकिन वो पावर हेड फ़िल्टर आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका टैंक जो है प्लांटेड टैंक हो, ठीक है, उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका छोटे टैंक, मतलब आपका छोटा टैंक है और कम फिशेस है, आप समझ लीजिए 5-10 फिशेस को रख के आपने एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट किए हैं, तो एक पावर हेड फ़िल्टर में आप जो है काम आपका चल सकता है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, फ़िल्टर बार बार आपको जो है क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है आपको, क्योंकि उसके अंदर एक स्पंज होती है, वो स्पंज क्या होता है बार बार गंदा हो जाता है, और उसको हर हफ्ते, हर 4-5 दिन में एक बार जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो जाम हो जाएगा और उस वहाँ से आपका फिशेस को इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि वो सड़ने लगेगा, और हमारे एक्वेरियम में कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसकी वजह से आपका उस मतलब जो वेस्टेज है उसको वो जो प्रोटीन के हिसाब से आपको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो वो सड़ जाएगा और आपका टैंक में जो है एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, ये सब जो है बढ़ने लगेगा, और आपका पानी का पैरामीटर्स ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ़िश जो है डेड हो सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ़िल्ट्रेशन सिस्टम जो है बेस्ट आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। पहली बात है, पानी आपका क्लीन जितना रहेगा आपका फ़िश उतना सेफ रहेगा। आपका पानी जो है वो क्लीन नहीं रहेगा तो आपका फिशेस जो है लॉन्ग टर्म में कभी भी आपका फ़िश, एक जो फ़िश आप रख रहे हैं वो लंबा समय तक आप कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि एमोनिया बढ़ने की वजह से लंबा समय एमोनिया बढ़ेगा तो मछली मरेगी ही मरेंगे, नाइट्राइट बढ़ेगा तो मछली मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा क्यों नहीं मरेगा। आपका पास थोड़ा अभी फिल्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, फिर भी आपका फ़िश को आप बचा सकते हैं, तो आगे मैं वीडियो में बताऊँगा आपको कैसे क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका जो फ़िश है बच जाए, ठीक है। और आगे वीडियो बनाएंगे, नो मतलब मेडिसिन्स कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपका एक्वेरियम में, बिना मेडिसिन्स के आप कैसे आपका फ़िश को हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में एक एक वीडियो जो है मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज मैं यही बात करूंगा दोस्तों कि फ़िल्ट्रेशन के बारे में ही पहले से बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो फ़िल्टर मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया फ़िल्टर यूज़ करें,
छोटे टैंक है तो पावर हेड फ़िल्टर यूज़ करें, बड़े टैंक है तो टॉप फ़िल्टर यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका जो है कनिस्टर फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका टैंक 4 फीट से ज़्यादा है तो आप कनिस्टर फ़िल्टर यूज़ कीजिए। 4 फीट बाई 2 फीट और चौड़ाई 2 फीट है तो कनिस्टर फ़िल्टर यूज़ कीजिए। पावर हेड फ़िल्टर में कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। पावर हेड फ़िल्टर आप एक बड़े से लगा देंगे तो आप समझ रहे हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन आपका फ़ीस का क्वांटिटी, आप उसमें 1-2 फ़ीस छोड़ रहे हैं तो काम बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा फ़ीसेस छोड़ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। आपका फ़ीस लंबा समय तक सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, और उसमें आपको कनिस्टर फ़िल्टर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप पावर और एक फ़िल्टर है जो कि आप बना सकते हैं खुद से, जो मैंने आपको बताया कि कुछ बायोमीडिया यूज़ करके उसको बना सकते हैं, जैसे स्पंज हो गया और बहुत सारे बायोमीडिया है। आप अमेज़न वगैरह में सर्च कर सकते हैं या आपका लोकल जो पेट शॉप है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जो एक्वेरियम शॉप्स है वहाँ पे आपको बायोमीडिया मिल जाएगा। तो उसमें एक आपका अलग सा जो है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग सा फ़िल्टर बनाना पड़ेगा बाहर, जिसमें कि इंटरनल हमारा सक्शन पाइप रहेगा। इंटरनल जो पंप्स आती हैं छोटे से एक्वेरियम के लिए, वो पंप आप उसके अंदर बिठा दीजिए और उस पंप से पानी जो है बाहर ले लीजिए उस फ़िल्टर में, और उसी फ़िल्टर का मतलब फ़िल्ट्रेशन के बाद उसी पानी को आपका टैंक में आप डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो बायोमीडिया आप यूज़ कर रहे हैं या जो फ़िल्टर आप बना रहे हैं वो सबसे बढ़िया होना चाहिए, जिसमें कि पानी क्लीन होना चाहिए, फ्रेश पानी आना चाहिए पूरा क्लीन, तभी आपका जो है फ़िश सर्वाइव करेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप छोटे टैंक है तो पावर हेड फ़िल्टर यूज़ कीजिए, बड़े टैंक है तो आप ये मैंने जो आपको बताया कनिस्टर फ़िल्टर यूज़ कीजिए। अदरवाइज और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं, जो मैंने बताया आपका टॉप फ़िल्टर, वो भी एक एक्सटर्नल फ़िल्टर है। आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास छोटा टैंक है तो आप इंटरनल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बड़े टैंक है तो आप एक्सटर्नल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपका फ़िश ऐसे ही मरता रहेगा, आप फ़िश लाते रहेंगे, फिर छोड़ते रहेंगे, फिर कुछ दिन के बाद मरेगा फ़िश, फिर आपको ये साइकिल चलता ही रहेगा। एक फ़िश को आप लंबा समय तक नहीं सर्वाइव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को जो है दोस्तों ये ध्यान रख लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपका फ़िल्टर सही नहीं है, उसकी वजह से भी आपका जो है फ़िशेस मर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ सीख मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा कि मेरा फ़िशेस जो है वो क्यों मर रहा है। और मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको बताऊंगा दोस्तों कौन सा फ़िल्टर सही है, बेस्ट है। ठीक है, आपको सबसे बढ़िया फ़िल्टर मैंने आपको बताया दोस्तों वो कनिस्टर फ़िल्टर है, और बायो फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनल फ़िल्टर वो हमेशा ध्यान रखिए छोटे टैंक में, जैसे अगर आपका 5 गैलन 10 गैलन पानी है उसमें, और छोटी फिशेज़ में, जैसे आपका बेटा फ़िश हो गई, टेट्राज हो गई, मलीज हो गई, गफ़ी हो गई। ठीक है, ये छोटे चिकलेट्स टैंक में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आपका फ़िश होना चाहिए। 50 पीस आप छोड़ देंगे, या मैं आपको 20 पीस आप छोड़ देंगे और छोटे से एक पावर हेड फ़िल्टर लगा देंगे तो वो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़े फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका फ़िश जो है लंबा समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, और उस फ़िश को आप देख के भी खुश हो सकते हैं, और आपका एक्वेरियम का जो हॉबी है वो भी आपका ये कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज आपका वही तो मैंने बताया, फ़िश मरेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरनली कुछ डैमेज हो जाएगा, धीरे धीरे फ़िश मर जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप दवाई डालते रहेंगे, ये वो बहुत सारे दवाई, तो उस जिस फ़िश को ये प्रॉब्लम आया उसकी वजह से और भी फ़िशेस को ये दिक्कत आ जाएगी, फिर बाद में सारे फ़िशेस मर जाएंगे, आप पूरा सैड हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो फ़िल्टर आप ऐसा रखिए, आपका जैसे घर का पानी आप पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर आप जिसको बोलते हैं, जिस पानी को हम जैसे एक्वागार्ड वगैरह से, मतलब कोई ब्रांड का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपका जो फ़िल्टर आता है बड़ी अच्छी खासी, तो उसमें आरओ का जो पानी हम पीते हैं वो पानी कितनी क्लीन होती है, कुछ उस तरह का आपका जो पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पानी आप समझ लीजिए क्लीन होना चाहिए, बस आपको दिखाई देगा आपका एक्वेरियम में पानी कितना साफ़ है। आप पानी को आप उठाएंगे, आप स्मेल करेंगे पानी को, जैसे हमारा मछलियों का एक स्मेल आता है, वैसे कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आपका मछलियों में ऐसे कुछ स्मेल आ रहा है तो पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो फ़िल्टर आप अच्छे से अच्छे यूज़ कीजिए, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार ये ख़राब भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और कनिस्टर फ़िल्टर मैंने आपको बताया वो सबसे बढ़िया रहता है, और बायो फ़िल्टर जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। लेकिन इंटरनल फ़िल्टर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो छोटे टैंक्स के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।